नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल न्यू आइडियाज़ वाईटी में। आज हम आपके साथ में 70 मोस्ट इम्पॉर्टेंट और यही क्वेश्चंस आप लोगों से एग्जामिनर वाइवा में पूछने वाला है। तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि जो प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम है वो 100 मार्क्स का होने वाला है, जिसमें से 80 मार्क्स आप लोगों के डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, जबकि 20 मार्क्स वाइवा के लिए होने वाले हैं। बट वाइवा के लिए आप लोगों के सिर्फ 20 मार्क्स से नहीं होते, बल्कि आपको 100 में से कितने मार्क्स देने हैं ये आपके वाइवा पेपर भी डिपेंड करता है। तो आपको वाइवा अच्छे से अच्छे अटैम्प्ट करना है, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना है कि जो आप लोगों का वाइवा हो वो सबसे अच्छा हो, भले ही आपने अच्छे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व ना कर पाए हों। लगातार मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल की क्लास प्रोवाइड कर रहा हूं। सिंपली आपको आना है चैनल पे, इसके बाद आप आइएगा होम पे। होम पे आने के बाद यहीं पे आपको मिल जाएगी प्रैक्टिकल की प्लेलिस्ट, जहां पे आप लोगों को सारी की सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई गई हैं, जहां से आप तैयारी कर सकते हो। ये आप लोगों की प्रैक्टिकल के लिए हैं, ये ऑब्जेक्टिव्स के लिए हैं और ये चैप्टर वाइज हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन टेस्ट आप examzilla.com से दे सकते हो। examzilla.com पे आइएगा, ऑनलाइन टेस्ट पे क्लिक कीजिए। यहीं पे आप लोगों को सारे सब्जेक्ट के दिखाई देंगे मॉक टेस्ट। जिस भी पेपर का आपको देना है उस पर आप क्लिक करके स्टार्ट कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। और आप लोगों को भी लाइव आंसर देना है। मैं यहाँ पर थोड़ा स्लो चीज़ों को लेने की कोशिश करूँगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफ़ॉल्ट बॉड रेट फॉर सीरियल कम्युनिकेशन इन आर्डिनो। आर्डिनो में सीरियल कम्युनिकेशन के लिए डिफ़ॉल्ट बॉड रेट क्या होती है बताइए। तो आंसर आ जाएगा, डिफ़ॉल्ट बॉड रेट होती है 9600। क्या होती है? 9600 होती है। कितनी होती है? 9600 होती है। आप लोगों ने यूज़ किया होगा सीरियल डॉट बिगिन और ब्रैकेट के अंदर आप बॉड रेट पास करते हो, लाइक 12700 या पास कर देते हो 9600। तो डिफ़ॉल्ट रूप से 9600 होती है। आप लोग लाइव कमेंट करते रहिएगा, ठीक है। अगर कोई इशू आता है तो उसको भी आप साथ में शेयर करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटीजर एंड फ्लोट इन आर्डिनो। आपने जब भी कोई वेरिएबल क्रिएट किया होगा तो आप इंटीजर और फ्लोट का यूज करते हो। तो इंटीजर और फ्लोट ये क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जो इंटीजर होता है, जो इंट होता है, ये डेटा टाइप हम लोग तब यूज करते हैं जब हमारे पास कोई होल नंबर होता है। लाइक हमने कहा कि मेरे पास एक एलईडी है जिसको हमने पिन नंबर 13 पे कनेक्ट किया है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? लिखेंगे इंटीजर। क्यों? क्योंकि जो 13 है ये एक प्रकार का इंटीजर नंबर है। लाइक हमने कहा कि मेरे पास जो वैल्यू है वो है 5.6, तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो एक होल नंबर नहीं है, यानी कि डेसिमल नंबर है, तो यहाँ पे आप लिखोगे फ्लोट। तो यही डिफरेंस होता है इंटीजर और फ्लोट में। इंटीजर आप लोगों का नॉर्मली 2 बाइट होता है और जो फ्लोट होता है वो 4 बाइट स्पेस कंज्यूम करता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू प्रोग्राम द आर्डिनो ऊनो। आर्डिनो ऊनो में प्रोग्राम लिखने के लिए हम नॉर्मली किस सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं? और आपको पता होना चाहिए कि जो भी आप लोग कोडिंग आर्डिनो आईडीई पे टाइप करते हो उसको हम बोलते हैं स्केच। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्केच। तो जो भी आप लोगों का प्रोग्राम होता है उसे आप आर्डिनो आईडीई पे टाइप करते हो, जिसका फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट लैंग्वेज इज यूज्ड टू प्रोग्राम द आर्डिनो ऊनो। ये बताइए कि आर्डिनो ऊनो को प्रोग्राम करने के लिए हम किस लैंग्वेज का यूज करते हैं? तो नॉर्मली जो भी आप लोग कोडिंग करते हो वो आप लोगों का एम्बेडेड सी होता है, जो कि C++ के सिंटैक्स को फॉलो करता है। तो आप ये कह सकते हो C++ का जो सिंप्लीफाइड वर्जन है उसमें हम लोग आर्डिनो की कोडिंग करते हैं। आप किसी भी लैंग्वेज में आर्डिनो में कोडिंग कर सकते हो। अच्छा, ये बताइए कि स्मार्ट होम क्या होता है? आपसे पूछेगा एग्जामिनर कि ये बताइए कि जो IoT है इसके कई सारे एप्लीकेशन हैं, लाइक स्मार्ट होम, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट एग्रीकल्चर। तो स्मार्ट होम का मतलब क्या होता है बताइए?
स्मार्ट होम का मतलब क्या होता है? तो ऐसा घर, क्या? ऐसा घर जिसकी लाइट, जिसकी हीटिंग, जिसकी सिक्योरिटी व अदर जो सिस्टम्स हैं उनको आप नेट के थ्रू कंट्रोल कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड स्मार्ट होम। बिल्कुल सही है, आप लोग कमेंट कर सकते हो। बिल्कुल आपको बताना है कि जो भी हम लोग आर्डिनो में प्रोग्राम लिखते हैं जिसको बोलते हैं स्केच, उसका फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, ये आप लोगों को कमेंट में बताना है। क्वेश्चन नंबर 6, एलसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, ये बताइए। मान लीजिए आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ गया कि एलसीडी पे आप लोगों को निलिट प्रिंट करना है, इसका प्रोग्राम लिखिए प्रैक्टिकल में। तो इस केस में आपसे पूछ सकता है कि ये बताइए कि जो एलसीडी होता है, जो एलसीडी होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, बताइए आप लोग। हाँ जी बिल्कुल, कौन है? पिक्चर, स्मार्ट टीवी, डोर, लाइटिंग, ये सारे फीचर्स किस में होते हैं? स्मार्ट होम में होते हैं। बताइए आप लोग एलसीडी एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है? क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग भी मेरे साथ 1 to 1 कम्युनिकेशन करें, जो भी आप लोगों को पता है वो आप मेरे साथ में शेयर करें। इससे क्या होगा, आप लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। बिल्कुल सही है दीपक, एलसीडी का फुल फॉर्म लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है, जबकि एलईडी का फुल फॉर्म लाइट इमिटिंग डायोड होता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर एक्चुएटर यूज्ड फॉर? एक्चुएटर का यूज हम क्यों करते हैं, इसका पर्पस क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? बिल्कुल गुप्ता, कौन है? अंकुश, जो भी स्केच होते हैं उसका फाइल एक्सटेंशन .ino होता है। आपको पता है कि जो आप कोडिंग करते हो वो आर्डिनो IDE पे होती है। किस पे होती है? आर्डिनो IDE पे होती है। और जो आप कोडिंग करते हो उसको हम बोलते हैं स्केच। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्केच। और स्केच का फाइल एक्सटेंशन .ino होता है। क्या होता है? .ino होता है। हाँ जी बिल्कुल सही है। एक्चुएटर में क्या होता है, हम देते हैं सिग्नल और उसी सिग्नल के अकॉर्डिंग जिस प्रकार का एक्चुएटर होगा वो उसी प्रकार का क्या करेगा, मूवमेंट करेगा। लाइक मान लीजिए हमें किसी वॉल को ओपन करना है, किसी पहिए को, किसी व्हील को मूव करना है, किसी रोबोटिक आर्म को मूव करना है, या फिर सीट को एडजस्ट करना है। इन सभी के लिए हम क्या करते हैं, एक्चुएटर का यूज करते हैं। हाँ जी बिल्कुल सही है। आसपास की वस्तु का पता लगाने के लिए नहीं भैया, उसके लिए हम यूज करते हैं सेंसर का। ये बताइए कि आईओटी में कौन कौन से कम्युनिकेशन मॉडल हैं? तो आप बोल दीजिएगा सर, आईओटी में 4 प्रकार के कम्युनिकेशन मॉडल होते हैं। एक होता है रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल, दूसरा होता है पब्लिश सब्सक्राइबर मॉडल, पुश पुल मॉडल और एक्सक्लूसिव पेयर मॉडल। ये सभी क्या हैं? ये 4 प्रकार के कम्युनिकेशन मॉडल हैं जो कि आईओटी में एग्जिस्ट करते हैं। देन आपसे पूछेगा कि ये बताइए कम्युनिकेशन मॉडल 4 होते हैं, अच्छी बात है। ये बताइए कि कम्युनिकेशन मोड जिसको हम बोलते हैं ट्रांसमिशन मोड, वो कितने प्रकार के होते हैं? तो आंसर आएगा वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सिंप्लेक्स, एक हो जाता है हाफ डुप्लेक्स, क्या हो जाता है, हाफ डुप्लेक्स, और एक हो जाता है फुल डुप्लेक्स। तो इसको भी आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, पाइथन किसके द्वारा बनाई गई? बताइए, जो पाइथन लैंग्वेज है इसे किसके द्वारा बनाई गई थी? तो आंसर आएगा पाइथन लैंग्वेज, जो कि एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है और ये एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसको गीडो वैन रॉसम ने डेवलप किया था और इसका लेटेस्ट वर्जन पाइथन 3 है। तो आपसे पूछेगा कि ये बताइए कि मैंने आपसे पाइथन के बारे में क्यों पूछा, वो तो M3R5 में है। तो आप बोल सकते हो कि सर चूंकि जो आईओटी के एनालिटिक्स है, क्या है, जो आईओटी के एनालिटिक्स है उसके लिए हम लोग पाइथन लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, पाइथन लैंग्वेज को प्रेफर किया जाता है। तो इसमें आ जाएगा गीडो वैन रॉसम। क्वेश्चन नंबर 10, ये बताइए कि जो मोशन सेंसर होते हैं उसका काम क्या होता है? क्योंकि आपका जो सिलेबस है उसमें सेंसर, एक्चुएटर, आर्डिनो, माइक्रो कंट्रोलर, इनका मेन रोल है। तो आप बताइए कि एक प्रकार का सेंसर है मोशन सेंसर, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि जो भी एक स्पेशल एरिया है वहाँ पे मूवमेंट को आइडेंटिफाई करना, उस मूवमेंट का पता लगाना। इसके लिए हम मोशन सेंसर का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मान लीजिए आपके एग्जाम में प्रैक्टिकल में आ गया क्वेश्चन कि आप एक सर्वो मोटर का प्रोग्राम क्रिएट करिए।
तो वो आपसे पूछेगा कि ये बताइए कि सर्वो मोटर होती क्या है, इसका यूज क्या है। तो इसकी सहायता से आप एक काम कर सकते हो, इसकी सहायता से आप एंगुलर पोजीशन को कंट्रोल कर सकते हो। जितना भी आप लोगों को रोटेट करना है उतना आप रोटेट कर सकते हो, बिल्कुल प्रिसाइज कंट्रोल आपको मिल जाता है सर्वो मोटर में। और जब भी आप सर्वो मोटर के साथ में काम करते हो तो इसके लिए आप लोगों को सर्वो हेडर फाइल को इंक्लूड करना पड़ता है, और जो हेडर फाइल होती हैं उनका फाइल एक्सटेंशन .h होता है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज अ स्केच इन आर्डिनो। आर्डिनो में स्केच का मतलब क्या होता है। तो सर जो प्रोग्राम हमने आर्डिनो के लिए लिखा है, जो कोड हमने आर्डिनो के लिए लिखा है, उसी को हम बोलते हैं स्केच, और स्केच का फाइल एक्सटेंशन .ino होता है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज अ लाइट सेंसर। लाइट सेंसर का काम क्या है। तो लाइट सेंसर का काम होता है कि जो लाइट लेवल्स हैं उनको डिटेक्ट करना। लाइक आप लोगों ने यूज़ किया होगा LDR सेंसर का। किसका आपने यूज किया होगा, LDR सेंसर का। तो सबसे पहली बात आपको बताना है कि LDR सेंसर का फुल फॉर्म क्या होता है। नंबर 2, LDR सेंसर में कितनी पिंस होती हैं। नंबर 3, LDR सेंसर का यूज क्या है। ये तीनों ही क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को कमेंट आउट करने हैं। बिल्कुल सही है। अमित, पिक्चर, दीपक, खुशबू, अंकुश, सुशील, काजल, खुशबू, नेहा जी, सभी को गुड आफ्टरनून। OSI मॉडल में कितनी लेयर होती हैं बताइए आप। OSI मॉडल में कितनी लेयर होती हैं। तो मान लीजिए आपने बोला कि सर OSI मॉडल में 7 लेयर होती हैं, तो वो आपसे पूछेगा ये बताइए कि OSI का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आप बोल दीजिएगा ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन OSI का फुल फॉर्म होता है। अच्छा, आपके सिलेबस में TCP/IP भी है, तो TCP/IP मॉडल में कितनी लेयर होती हैं। तो आप बोलिएगा सर TCP/IP मॉडल में 4 लेयर होती हैं, OSI मॉडल में 7 लेयर होती हैं। तो आपसे पूछेगा ये बताइए कि दोनों में सबसे ज़्यादा कौन इम्प्लीमेंट किया जाता है, कौन पॉपुलर है। तो आप बोलिएगा सर जो TCP/IP मॉडल है ये ज़्यादा कन्वीनियंट है कंपेयर टू OSI मॉडल, क्योंकि वो जब भी आप कोई आंसर करोगे ना तो वो उसी आंसर से कोई ना कोई नया क्वेश्चन बनाएगा, तो आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लेना है। और आपके प्रैक्टिकल में कितने मार्क्स आएंगे ये आपका टोटली वाइवा पे डिपेंड करता है। तो आप लोगों को वाइवा बहुत ही अच्छी तरीके से क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट, व्हाट इज एन आर्डिनो ऊनो। ये बताइए कि जो आर्डिनो ऊनो है जो कि आपके सिलेबस में है ये है क्या। तो आप बोल दीजिएगा ये एक प्रकार का क्या है, ये एक प्रकार का माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड है जिसमें ATmega 328P माइक्रो कंट्रोलर आता है, जिसकी सहायता से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट को बिल्ड कर सकते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार कोडिंग अपलोड कर सकते हैं। और आर्डिनो हार्डवेयर के साथ साथ सॉफ्टवेयर दोनों की फॉर्म में अवेलेबल है। जो ये कंटेंट की PDF है ये आपको कहाँ से मिलेगी। तो सिंपली आपको आना रहेगा कहाँ पे, स्टोर पे। यहाँ पे आइएगा, यहीं पे आप लोगों को दिखाई देगा प्रैक्टिकल PR4 का बैच, इस पे आप क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे दिखाई देगा सिलेबस, ठीक है। सिलेबस पे आप आइएगा, यहाँ पे दिखाई देगा क्लिक हेयर, इस पे आप क्लिक कर दीजिएगा तो आपके सामने एक फोल्डर ओपन होगा। उसी फोल्डर में कई सारी फ्री PDF अवेलेबल हैं, वहीं पे ये PDF भी अपलोड कर दी जाएगी क्लास के ख़त्म होने के बाद में। अगर आप चाहें तो आप यहाँ से प्रैक्टिकल का बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट तैयारी कराई जाती है, जिसका प्राइस मात्र 94 रुपीज़ है। आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट आर द 2 मेन फंक्शंस इन एन आर्डिनो स्केच। जब भी आप आर्डिनो का कोड करते हो तो वहां पर 2 मेन फंक्शन कौन कौन से हैं। तो आंसर आएगा, एक होता है सेटअप फंक्शन और एक होता है लूप फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट माइक्रो कंट्रोलर डज द आर्डिनो ऊनो यूज। आर्डिनो ऊनो कौन से माइक्रो कंट्रोलर का यूज करता है। तो आंसर आएगा आर्डिनो ऊनो, जो कि सबसे पॉपुलर आर्डिनो फैमिली का बोर्ड है। ये ATmega 328P माइक्रो कंट्रोलर का यूज करता है। देन आपसे पूछ देगा कि आपने बताया कि आर्डिनो ऊनो
80 मेगा 328P माइक्रो कंट्रोलर का यूज करता है, तो इसमें P का मतलब क्या होता है? तो आप बोल दीजिएगा सर P का मतलब होता है पिको पावर। क्या होता है? पिको पावर P का मतलब होता है। नेक्स्ट, हाउ मैनी डिजिटल इनपुट आउटपुट पिंस डज द आर्डिनो ऊनो हैव? जो आर्डिनो ऊनो है इसमें कितनी डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन होती हैं? तो आंसर आएगा 14 डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन होती हैं। पूछेगा इनका सीरियल नंबर क्या होता है, तो 0 से लेकर 13 तक होता है। क्या होता है? 0 से 13 होता है। हाँ जी बिल्कुल सुशील, क्या होता है? पिको पावर होता है। बिल्कुल सही है। अच्छा बताइएगा मेरे को, कितनी एनालॉग इनपुट आउटपुट पिन होती हैं आर्डिनो ऊनो में? क्वेश्चन नंबर 20, हाउ मैनी ऑफ द डिजिटल इनपुट आउटपुट पिंस ऑन द आर्डिनो ऊनो कैन बी यूज्ड एज PWM आउटपुट? बताइए आप, जैसा कि आपने पढ़ रखा है कि आर्डिनो ऊनो में टोटल 14 डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन होती हैं, तो उनमें से हम कौन कौन सी या फिर कितनी पिंस को हम एज आ PWM आउटपुट के रूप में यूज कर सकते हैं? तो आपने देखा होगा पिन नंबर 3, पिन नंबर 5, पिन नंबर 6, 9, 10 और 11, इन पिंस के आगे आप लोगों को टाइल्ड का साइन दिखाई देता है। इसका मतलब ये है कि वो PWM पिन है। और इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 6 होती है। PWM का फुल फॉर्म क्या होता है, ये आप लोग मेरे को कमेंट में बताएंगे। हाँ जी बिल्कुल सही है काजल, A0 से लेकर A5 तक टोटल 6 एनालॉग पिन होती हैं आर्डिनो ऊनो में। और वाइवा में आप लोगों से बहुत ही इजी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो भी आपके एग्जाम में प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस आए हैं उसी से रिलेटेड। 21, हाउ डू यू क्रिएट अ कमेंट इन अ आर्डिनो स्केच? आर्डिनो स्केच में कमेंट के लिए हम किसका यूज करते हैं? तो आर्डिनो में हम लोग सिंगल लाइन कमेंट के लिए डबल फॉरवर्ड स्लैश या फिर आप फॉरवर्ड स्लैश एस्ट्रिक फॉरवर्ड स्लैश का यूज कर सकते हो। ये होता है सिंगल लाइन के लिए, है ना, और ये होता है मल्टी लाइन के लिए। और ध्यान दीजिएगा, आज आप लोगों की 7 बजे से या फिर 8 बजे से पाइथन की 4 घंटे की मैराथन क्लास होने वाली है प्रैक्टिकल की, तो उसको आप देख लीजिएगा। आपका पाइथन प्रैक्टिकल बड़े आराम से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वही क्वेश्चंस जो आज मैं आप लोगों के साथ में 4 घंटे की लाइव क्लास में डिस्कस करने वाला हूं, वही क्वेश्चन सेम टू सेम आपके प्रैक्टिकल में देखने को मिलेंगे। तो आप मेरे से टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो जाइए, ताकि जो लेटेस्ट अपडेट है वो आपको मिल सके। सिंपली आपको दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे टाइप करना है कनेक्ट, तो मैं आपको व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर लूँगा। नेक्स्ट, नेम एनी 3 सेंसर। किन्हीं 3 सेंसर के नाम बताइए। तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर, जीरो स्कोप सेंसर, प्रेशर सेंसर, गैस सेंसर, मोशन सेंसर, ये सभी क्या हैं? सेंसर के टाइप होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, हाउ मैनी मेन एलिमेंट्स आर देयर इन ओपन IoT आर्किटेक्चर? ओपन IoT आर्किटेक्चर में कितने एलिमेंट होते हैं? तो आंसर आएगा 7 एलिमेंट हैं। IoT का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है। इस टर्म को किसके द्वारा कॉइन किया गया था, किस ईयर में कॉइन किया गया था, ये आप लोगों को कमेंट में बताना है। बिल्कुल सही है काजल, सुशील, श्रद्धा, बहुत बढ़िया। क्या होता है? पल्स विद मॉड्यूलेशन, PWM का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट, व्हाट डज अ टेम्परेचर सेंसर डू? जो टेम्परेचर सेंसर होता है आपने यूज किया होगा, है ना, DHT11 सेंसर का, आपने यूज किया होगा DHT22 सेंसर का, LM35 सेंसर का। तो ये सभी क्या हैं? ये सभी के सभी टेम्परेचर सेंसर होते हैं। इनका काम क्या होता है? कितनी गर्मी है या फिर कितनी ठंडी है उसको नापना, उसको मेज़र करने के लिए हम टेम्परेचर सेंसर का यूज करते हैं। हाँ जी बिल्कुल सही है, केविन अस्टन के द्वारा 1999 में IoT टर्म को कॉइन किया गया था, जबकि जो आर्डिनो टर्म है इसको मैसिमो बेंजी के द्वारा यूज किया गया था, इनके द्वारा डेवलप किया गया था। बिल्कुल सही है। प्रेजेंट टाइम में 4 से 5 लोग ही कमेंट कर रहे हैं, जिनमें से काजल, सुशील, श्रद्धा, ये लोग मुख्य हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऑन विच लेयर डज द राउटर वर्क?
राउटर किस लेयर पर काम करता है? बताइए, जो राउटर होता है जो कि एक प्रकार की नेटवर्किंग डिवाइस है, ये कौन सी लेयर पे काम करता है? तो आंसर आएगा नेटवर्क लेयर पे काम करता है। IPv4, क्योंकि आपको पता है अगर जितनी भी डिवाइसेस इंटरनेट से कनेक्ट होती हैं तो उनका एक यूनिक एड्रेस होता है, उनका एक लॉजिकल एड्रेस होता है जिसको हम बोलते हैं IP एड्रेस। और IP एड्रेस के दो पॉपुलर वर्जन हैं, एक तो हो जाता है IPv4 और एक हो जाता है IPv6। जो IPv4 है ये 32 बिट्स का होता है, जबकि जो IPv6 है ये 128 बिट्स का होता है। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। तो इसमें आ जाएगा 32 बिट्स, बिल्कुल सही है। 27, व्हाट इज एन एक्चुएटर? एक्चुएटर क्या है? तो भाई सिंपल सी बात है, जो एक्चुएटर होता है उसमें हमें देना होता है एनर्जी यानी कि सिग्नल, और उसके अकॉर्डिंग वो मूवमेंट या फिर मोशन करता है, डिपेंड ऑन टाइप ऑफ एक्चुएटर, कि एक्चुएटर का टाइप कैसा है। ठीक है। और एक्चुएटर सेंसर, ये दोनों ही एक प्रकार के ट्रांसड्यूसर हैं। क्यों? क्योंकि ये एक फॉर्म की एनर्जी को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। व्हाट आर सम कॉमन टाइप्स ऑफ एक्चुएटर? इसके पहले आपने पूछा था कि सेंसर के नाम बताइए, अभी आपको बताना है कि कौन कौन से एक्चुएटर के टाइप होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक एक्चुएटर, हाइड्रोलिक एक्चुएटर, न्यूमैटिक एक्चुएटर और मैकेनिकल एक्चुएटर, ये क्या हैं? एक्चुएटर के टाइप हैं। नेक्स्ट 29, व्हाट इज IoT? बताइए IoT क्या है? तो IoT जिसका फुल फॉर्म इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है, एक प्रकार का फिजिकल ऑब्जेक्ट, फिजिकल थिंग्स का नेटवर्क है जिसको इंटरनेट के द्वारा कनेक्ट किया गया है, जिसका काम है डेटा को कलेक्ट करना और डेटा को एक्सचेंज करना। जो ये IoT टर्म है इसको 1999 में केविन अस्टन के द्वारा डेवलप किया गया था, यूज किया गया था। किसके द्वारा? केविन अस्टन के द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, IoT प्रोटोकॉल क्या होता है? बताइए। सिंपल सी बात है, जो डिवाइसेस नेटवर्क से कनेक्ट हैं वो कुछ ना कुछ रूल्स को फॉलो करती हैं, सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करती हैं, उसी को हम बोलते हैं क्या? प्रोटोकॉल। आपने यूज किया होगा MQTT, COAP, है ना, HTTP, SMTP, ये सभी क्या हैं? ये सभी के सभी प्रोटोकॉल के एग्जाम्पल हैं। मुझे आशा है कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, क्योंकि आप लोग वीडियोस तो देखते हो बट लाइक नहीं करते हो। बट आपका फ़र्ज बनता है कि आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मैं आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड कराऊं ताकि आप लोगों की तैयारी अच्छे से हो पाए। तो दोनों लोगों का मोटिवेट होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप हमें वीडियो को लाइक करके प्यारा सा कॉमेंट करके मोटिवेट कर सकते हो। 31, व्हाट आर सम कॉमन IoT प्रोटोकॉल? कौन कौन से काफ़ी कॉमन प्रोटोकॉल हैं जो कि IoT में यूज होते हैं? तो आप बोल दीजिएगा MQTT, COAP, HTTP, LoRaWAN, ZigBee, ब्लूटूथ, Z-Wave, ये सभी क्या हैं? IoT प्रोटोकॉल के एग्जाम्पल हैं। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज अ माइक्रो कंट्रोलर? बताइए माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है? तो एक प्रकार का छोटी चिप होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट होती है, जिसमें अपना खुद का प्रोसेसर, खुद की मेमोरी और खुद के इनपुट आउटपुट पोर्ट होते हैं। और जो माइक्रो कंट्रोलर होते हैं ये एप्लीकेशन स्पेसिफिक होते हैं। 33, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ अ माइक्रो कंट्रोलर? माइक्रो कंट्रोलर के कौन कौन से मेन कंपोनेंट्स हैं? तो CPU यानी जिसको हम बोलते हैं प्रोसेसर, मेमोरी यानी कि रैम एंड रोम, और इनपुट आउटपुट पोर्ट, ये इसके मेन कंपोनेंट होते हैं माइक्रो कंट्रोलर के। नेक्स्ट 34, हाउ मैनी बिट्स लॉन्ग इज एन IPv6 एड्रेस? IPv6 एड्रेस कितने बिट लंबा होता है? तो 128 बिट लंबा होता है IPv6 एड्रेस। हाउ मैनी बिट्स लॉन्ग इज एन मैक एड्रेस? जो मैक एड्रेस होता है इसको हम लोग फिजिकल एड्रेस या फिर हार्डवेयर एड्रेस के नाम से जानते हैं, और ये 48 बिट का होता है। कितना होता है? 48 बिट का होता है। और जो मैक एड्रेस है ये डेटा लिंक लेयर पे काम करता है। इसका फुल फॉर्म मीडिया एक्सेस कंट्रोल
एड्रेस होता है। क्वेश्चन नंबर 36, आर्डिनो ऊनो में कौन सा माइक्रो कंट्रोलर उपयोग किया जाता है? आई थिंक ये रिपीट हुआ है, तो आंसर आ जाएगा ATmega 328P। इस माइक्रो कंट्रोलर का यूज किया जाता है। हाँ जी बिल्कुल, सौम्या, सुशील, काजल, पिक्चर, खुशबू जी, अमृता, बिल्कुल गुड आफ्टरनून। हाँ जी बिल्कुल 128 बिट का होता है, बिल्कुल सही है। बताइए प्रेशर सेंसर का काम क्या होता है? तो प्रेशर सेंसर का काम होता है कि जो भी लिक्विड या फिर गैस है किसी तल पर, किसी सरफेस पर, उसके फोर्स को मेजर करना, उसके लिए हम लोग प्रेशर सेंसर का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज अ फ्लैश मेमोरी इन अ माइक्रो कंट्रोलर? जैसा कि आपने पढ़ रखा है कि जो आर्डिनो ऊनो है इसमें होता है ATmega 328P माइक्रो कंट्रोलर, जिसमें आप लोगों को 32 KB की फ्लैश मेमोरी मिल जाती है। जो फ्लैश मेमोरी होती है जो कि एक प्रकार की नॉन वोलाटाइल मेमोरी है, इसका काम होता है प्रोग्राम को स्टोर करना। क्या काम होता है? प्रोग्राम को स्टोर करना। इसके लिए फ्लैश मेमोरी यूज की जाती है, दी जाती है माइक्रो कंट्रोलर में। 39, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द CPU इन अ माइक्रो कंट्रोलर? माइक्रो कंट्रोलर में जो CPU होता है, प्रोसेसर होता है, उसका रोल क्या होता है? तो CPU का मेन काम होता है कि जो भी इंस्ट्रक्शन आपके द्वारा दिए गए हैं उनको एग्जीक्यूट करना और डेटा को प्रोसेस करना। और आपने पढ़ रखा है कि डेटा को प्रोसेस करने के बाद आपको मिलती है क्या? इंफॉर्मेशन, जो कि जिसका कोई मतलब होता है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट आर इनपुट आउटपुट पोर्ट इन अ माइक्रो कंट्रोलर? माइक्रो कंट्रोलर में इनपुट आउटपुट पोर्ट क्यों दिया जाता है? ताकि हम लोग एक्सटर्नल डिवाइसेस को कनेक्ट कर पाएं। हाँ जी बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द सेटअप फंक्शन? सेटअप फंक्शन जैसा कि आपने पढ़ रखा है कि जो आर्डिनो का कोड होता है उसके दो मेन पार्ट होते हैं, एक होता है सेटअप पार्ट और एक होता है लूप पार्ट। तो जो सेटअप पार्ट होता है इसका पर्पस क्या है? तो इसका पर्पस ये होता है कि आप इस फंक्शन के अंदर वेरिएबल को इनिशियलाइज कर सकते हो, पिन मोड को डिफाइन कर सकते हो कि भैया आप कौन सी पिन को इनपुट की तरह, कौन सी पिन को आउटपुट की तरह यूज़ करना चाहते हो। साथ ही साथ आप लाइब्रेरीज़ को स्टार्ट कर सकते हो, लाइक आपने यूज़ किया होगा LCD.begin, आपने यूज़ किया होगा serial.begin, तो आप लाइब्रेरीज़ को शुरू करने के लिए भी इसका यूज कर सकते हो। जो कोड सेटअप फंक्शन के अंदर होता है वो ओनली एक बार रन होता है, एक बार एग्जीक्यूट होता है। क्वेश्चन 42, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द लूप फंक्शन? लूप फंक्शन का यूज क्या है? अभी आपने पढ़ा था सेटअप के बारे में, अभी आपको पढ़ना है लूप के बारे में। तो जो मेन लॉजिक होता है, जो मेन कोड होता है जिसे बार बार एग्जीक्यूट करवाना है, उसे हम लोग लूप फंक्शन के अंदर रखते हैं, टू रन द मेन कोड रिपीटेडली। ठीक है। नेक्स्ट 43, व्हाट इज एन एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर? जिसको हम बोलते हैं ADC कन्वर्टर। तो ADC कन्वर्टर का काम क्या होता है? ADC कन्वर्टर का काम होता है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करना। उसी प्रकार से होता है DAC कन्वर्टर, इसका काम होता है डिजिटल डेटा को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करना। क्वेश्चन नंबर 45, बताइए टेल अबाउट लूप एंड सेटअप। लूप और सेटअप के बारे में बताइए। तो जब भी हम लोग स्केच को स्टार्ट करते हैं तो जो सेटअप फंक्शन है वो कॉल किया जाता है, ठीक है, और जो सेटअप फंक्शन है वो ओनली एक बार एग्जीक्यूट होता है। क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एन एक्चुएटर? एक्चुएटर का मेन काम क्या है बताइए? जो एक्चुएटर होता है उसका मेन काम क्या होता है? तो एक्चुएटर का मेन काम होता है कि जो भी सिस्टम है या मैकेनिज्म है उसको कंट्रोल करना, उसको मूव करना, उसको मोशन प्रोवाइड करना। इसके लिए हम एक्चुएटर का यूज करते हैं। जैसे कि आपने यूज़ किया होगा मोटर का, मोटर में आप देते हो पावर और जो मोटर होती है वो रोटेशनल मूवमेंट करने लगती है ना। नेक्स्ट 47, व्हाट इज आ सेंसर? बताइए सेंसर क्या होता है? तो सेंसर एक प्रकार की डिवाइस या हार्डवेयर है
जिसका काम ये है कि अपने आसपास का जो इन्वायरमेंट है वहाँ से डेटा को कलेक्ट करना और उसको आगे फॉरवर्ड करना माइक्रो कंट्रोलर के पास में। ध्यान दीजिएगा, जब भी आप लोगों का वाइवा हो तो आप लोगों को आंसर बहुत ही इजी लैंग्वेज में और छोटा सा आंसर देना है, ज़्यादा बड़ा आंसर नहीं देना है, ठीक है। नेक्स्ट, पिन मोड फंक्शन का काम क्या होता है? तो पिन मोड फंक्शन की सहायता से हम लोग पिन को कॉन्फ़िगर करते हैं कि भाई कौन सी पिन को हम इनपुट की तरह, कौन सी पिन को हम आउटपुट की तरह यूज करना चाहते हैं। इसके लिए हम पिन मोड फंक्शन का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 बताइएगा आप लोग, व्हाट डज द रेंज ऑफ वैल्यू फॉर एनालॉग रीड। मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा प्रोग्राम आ गया जिसमें आपने एनालॉग रीड मेथड का यूज किया, तो वो आपसे पूछेगा कि एनालॉग रीड मेथड का आपने यूज क्यों किया है। तो आप बोल दीजिएगा सेंसर की वैल्यू को रीड करने के लिए हमने एनालॉग रीड मेथड का यूज किया है। तो आपसे पूछेगा कि जो एनालॉग रीड मेथड है ये किस रेंज में वैल्यू को वापस करता है, रिटर्न करता है। तो आप बोल दीजिएगा 0 से लेकर 1023 के बीच में वैल्यू को रिटर्न करता है। हाँ जी बिल्कुल, हाँ सुशील, खुशबू, पिक्चर, विकास, श्रद्धा, हाँ बिल्कुल सही है। क्या होता है 0 से 1023, हाँ बिल्कुल सही है। और यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ एक आर्गुमेंट पास करना होता है और वो होता है पिन। क्या होती है कि भाई आप किस पिन से डेटा को रीड करना चाहते हो, वो पिन या फिर वो वेरिएबल आपको यहाँ पर पास करना होता है। क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डिले फंक्शन। जो डिले मेथड होता है इसका यूज क्या है, इसका काम क्या है। तो इसकी सहायता से आप प्रोग्राम की लाइन में डिले प्रोवाइड कर सकते हो और इसमें आप लोगों को जो वैल्यू पास करनी होती है वो मिली सेकेंड में पास करनी होती है। आप बताइए मेरे को, 1 सेकेंड में कितने मिली सेकेंड होते हैं? 1 सेकेंड में कितने मिली सेकेंड होते हैं? और आपने पढ़ रखा है कि जो डिले फंक्शन है इसमें जो भी आप वैल्यू पास करते हो, जितना भी आपको डिले करना है वो मिली सेकेंड में पास किया जाता है। तो अगर आप लोगों को 1 सेकेंड का डिले करना है प्रोग्राम में तो आप यहाँ पर कितना मिली सेकेंड पास करोगे? बताइए आप लोग, 1 सेकेंड में कितने मिली सेकेंड होते हैं? बताइए, हाउ मैनी मिली सेकेंड इन अ 1 सेकेंड? बताइए आंसर क्या होगा? हाँ जी बिल्कुल सही। कितना होता है? 1000। कितना होता है? 1000 मिली सेकेंड होता है। मान लीजिए आपसे बोला गया कि भाई 5 सेकेंड के लिए एलईडी को ऑन कीजिए और 2 सेकेंड के लिए एलईडी को ऑफ कीजिए। तो इसका मतलब ये है कि पहले आप लोगों को पास करना पड़ेगा 5000, फिर पास करना पड़ेगा 2000। इसका मतलब है 5 सेकेंड और इसका मतलब है 2 सेकेंड। ठीक है, चलिए तो हमने आज आपके साथ में 50 वाइवा के क्वेश्चंस को डिस्कस किया है जो कि हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं एग्जामिनर के द्वारा और ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। इसके बाद है 51, व्हाट इज अ प्रॉक्सिमिटी सेंसर। जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर होता है इसका काम क्या होता है? तो इसका काम होता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो कितना नियर में है सेंसर के, उसको डिटेक्ट करता है बिना टच किए हुए। नेक्स्ट, व्हाट इज अ थर्मिस्टर। थर्मिस्टर क्या है? तो थर्मिस्टर एक प्रकार का टेम्परेचर सेंसर होता है जो कि रेजिस्टेंस में कितना चेंजेस हुआ है टेम्परेचर के साथ उसका पता लगाता है और उसी वैल्यू को रिटर्न करता है। हाँ जी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, व्हाट इज एन अल्ट्रासोनिक सेंसर। अल्ट्रासोनिक सेंसर की सहायता से आप क्या करते हो? तो ये एक प्रकार का सेंसर है जिसकी सहायता से आप क्या करते हो, ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर सकते हो और उसकी जो डिस्टेंस होती है उसको मेज़र कर सकते हो। मान लीजिए ये आपके पास अल्ट्रासोनिक सेंसर है तो इसमें 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है ट्रांसमीटर और एक होता है रिसीवर या बोल सकते हो इमीटर। मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और आपको चेक करना है कि भाई जो हमारा सेंसर रखा हुआ है और जो ये ऑब्जेक्ट है इसके बीच में कितनी डिस्टेंस है। तो इस केस में आप अल्ट्रासोनिक सेंसर का यूज कर सकते हो। ये क्या करेगा, ट्रांसमीटर से साउंड वेव्स को भेजेगा और जो रिसीवर है देन इस वेव्स को यहाँ से रिसीव करेगा और चेक करेगा कि कितने टाइम में रिसीव हुआ है। उसी टाइम के अकॉर्डिंग
उसी ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग आप लोगों को डिस्टेंस कैलकुलेट करके देता है। 54, एक सेकेंड में कितने मिली सेकेंड होते हैं? तो आंसर आएगा एक सेकेंड में 1000 मिली सेकेंड होते हैं। कितने होते हैं? 1000 मिली सेकेंड होते हैं। 55, डिजिटल राइट फंक्शन का हम यूज क्यों करते हैं? तो डिजिटल राइट पिन की सहायता से, इस मेथड की सहायता से हम लोग किसी भी पिन पर, किसी भी डिजिटल पिन पर हम आउटपुट दे सकते हैं कि भैया हमको उसे लो करना है या फिर हाई करना है। इसके लिए हम लोग डिजिटल राइट मेथड का यूज करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज सीरियल मॉनिटर? सीरियल मॉनिटर क्या है? तो आंसर आएगा ये एक प्रकार का टूल है या प्रोग्राम है जिसका यूज हम लोग डिबगिंग टूल के रूप में करते हैं, टेस्टिंग के लिए करते हैं, या फिर आर्डिनो बोर्ड के साथ में कम्युनिकेशन करने के लिए करते हैं। यानी कि हमारे को आउटपुट शो करना है या फिर इनपुट लेना है तो हम लोग यहाँ पर सीरियल मॉनिटर का यूज कर लेते हैं। बिल्कुल। 57, व्हेन एंड बाय whom was आर्डिनो मेड? आर्डिनो कब और किसके द्वारा बनाया गया? तो आर्डिनो को 2005 में, कब? 2005 में मैसिमो बेंजी के द्वारा बनाया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। जबकि जो आईओटी टर्म है इसको 1999 में केविन अस्टन के द्वारा, किसके द्वारा? केविन अस्टन के द्वारा बनाया गया था, इसको क्वाइन किया गया था। हाँ जी बिल्कुल सही है, हाई और लो होता है। नेक्स्ट, आर्डिनो ऊनो में कितनी एनालॉग पिंस हैं? तो आंसर आएगा आर्डिनो ऊनो में कितना? आर्डिनो ऊनो में टोटल 14 डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन होती हैं, 6 PWM पिंस होती हैं और 6 आप लोगों की एनालॉग पिंस होती हैं जिनका नंबर A0 से A5 होता है। ठीक है। 59, व्हाट इज द ऑपरेटिंग वोल्टेज ऑफ आर्डिनो ऊनो? आर्डिनो ऊनो का ऑपरेटिंग वोल्टेज क्या है? तो आंसर आएगा 5 वोल्ट है। जो आर्डिनो है ये 5 वोल्ट पे ऑपरेट करता है, 5 वोल्ट पे काम करता है। नेक्स्ट, MQTT का फुल फॉर्म क्या है? तो MQTT का फुल फॉर्म मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल होता है, या आप कह सकते हो MQ टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल होता है। ये बताइए कि जो MQTT है ये किस लेयर पे काम करता है? तो MQTT एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। अच्छा ये बताइए कि जो HTTP है ये किस पोर्ट पे काम करता है? तो आंसर आएगा ये TCP का पोर्ट नंबर 80 यूज करता है। अच्छा ये बताइए कि आपने सुना होगा HTTPS के बारे में, तो ये किस पोर्ट पे काम करता है? तो सर ये 443 पे काम करता है। तो जब भी आप किसी क्वेश्चन का आंसर दोगे तो चांस रहते हैं कि जो अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा एग्जामिनर वो उसी आंसर से रिलेटेड पूछने वाला है। नेक्स्ट, व्हाट इज अ प्रोटोकॉल? प्रोटोकॉल क्या है? तो इंटरनेट व अन्य नेटवर्क पर एक कंप्यूटर से या फिर एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पर डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करना होता है जिसको हम बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। हाँ जी बिल्कुल। मान लीजिए आपने M1 और M2, M1, M2, M3 और M4 इन चारों का पेपर लॉक किया था, तो चांस रहते हैं कि आपके चारों प्रैक्टिकल एक ही दिन में होंगे और लगातार होंगे। मान लीजिए पहला जो प्रैक्टिकल है वो आप लोगों का 9 बजे से हो गया, फिर M2 का 10 बजे से, M3 का 11 बजे से और M4 का 12 बजे से। तो इसी टाइम पीरियड में आप लोगों का लगातार एक ही दिन में प्रैक्टिकल होगा और जो वाइवा है वो भी आप लोगों का उसी टाइम पीरियड में होगा। ठीक है, मैंने आप लोगों को प्रैक्टिकल की पहले से क्लास प्रोवाइड कर दी है। प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम आप कैसे क्वालिफाई कर सकते हो इसके लिए मैंने आप लोगों को एक सेशन प्रोवाइड किया था। सिंपली आपको आना है लाइव सेक्शन में और इसको आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, यहीं मिल जाएगा आप लोगों को O लेवल प्रैक्टिकल मास्टर प्लान। तो आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए। 61, व्हाट इज द क्लॉक स्पीड ऑफ द आर्डिनो ऊनो? आर्डिनो ऊनो का क्लॉक स्पीड क्या है? तो आंसर आएगा 16 मेगाहर्ट्ज स्पीड होती है आर्डिनो ऊनो के क्लॉक की। 62,
ट्रांसलेटर के नाम बताइए। तो असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ये क्या है? ट्रांसलेटर के नाम है। नेक्स्ट, डिजिटल पिन कितनी होती हैं? तो 14 होती हैं। IIoT और WOT का फुल फॉर्म क्या होता है? तो IoT का फुल फॉर्म इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है। IIoT का फुल फॉर्म इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है। WOT का फुल फॉर्म वेब ऑफ थिंग्स होता है। 65, चूंकि IoT का फुल फॉर्म इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है तो इंटरनेट किसे कहते हैं? तो आप बोल दीजिएगा इंटरनेट नेटवर्कों का नेटवर्क है जिसमें प्राइवेट, पब्लिक, बिजनेस, गवर्नमेंट, इन सभी के नेटवर्क को केबल, सैटेलाइट, राउटर, गेटवे के द्वारा कनेक्ट किया गया है ताकि ये आपस में डेटा को कम्युनिकेट कर सकें, डेटा को सेंड रिसीव कर सकें। नेक्स्ट 66, व्हाट इज अ वेरिएबल? वेरिएबल क्या होता है? तो वेरिएबल एक प्रकार का स्टोरेज एरिया है, या बोल सकते हो स्टोरेज एरिया का दिया जाने वाला लेबल है, नाम है, जहां पर डेटा को स्टोर किया गया है। व्हाट इज एन ऑपरेटर? तो ऑपरेटर एक प्रकार का सिंबल होता है जो ये डिसाइड करता है कि हमें कौन सा टास्क करना है। मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा 16 + 12, तो इसका मतलब क्या है? जो प्लस है एक प्रकार का सिंबल है जो ये डिसाइड कर रहा है कि 16 और 12 को क्या करना है? आपस में ऐड करना है। तो आपसे पूछेगा कि ऑपरेटर कौन कौन से प्रकार के होते हैं, तो आंसर आएगा अर्थमेटिक ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, साइज ऑफ ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, फंक्शन क्या होता है? तो फंक्शन एक ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड है या बंच ऑफ कोड है या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कि एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। और फंक्शन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है यूजर डिफाइंड और एक होता है प्री डिफाइंड। नेक्स्ट 69, व्हाट आर द फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ IoT? IoT के मूलभूत कंपोनेंट कौन कौन से हैं? तो आपने पढ़ा था कि 4 मेन कंपोनेंट होते हैं। एक हो जाता है सेंसर, दूसरा हो जाता है कनेक्टिविटी, तीसरा हो जाता है डेटा प्रोसेसिंग और चौथा हो जाता है UI यानी कि यूजर इंटरफेस। ये 4 मेन कंपोनेंट होते हैं किसी भी IoT के। 70, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन IoT एंड IIoT? IoT और IoT में क्या डिफरेंस है? तो पहला डिफरेंस ये है इसके फुल फॉर्म को लेकर। IoT का फुल फॉर्म इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है, IIoT का फुल फॉर्म इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है। जो IoT होता है ये ह्यूमन सेंट्रिक है, जबकि जो IIoT है ये मशीन सेंट्रिक है। जो IoT है ये कस्टमर ओरिएंटेड एप्लीकेशन को सपोर्ट करता है, जबकि जो IIoT है ये इंडस्ट्री ओरिएंटेड एप्लीकेशन को सपोर्ट करता है। 71, व्हाट आर मोस्टली यूज्ड IoT प्रोटोकॉल? IoT प्रोटोकॉल का अधिकतर कौन कौन सा उपयोग होता है, या हम यूँ कह सकते हैं IoT इन्वायरमेंट में कौन कौन से प्रोटोकॉल काफ़ी पॉपुलर हैं, यूज़फुल हैं? तो आंसर आएगा XMPP, AMQP, VSCP, DDS, MQTT, STMP, ZigBee, है ना। ये सभी क्या हैं? काफ़ी ज़्यादा यूज होने वाले प्रोटोकॉल्स हैं। 72, WSN का फुल फॉर्म क्या होगा? WSN का फुल फॉर्म वायरलेस सेंसर नेटवर्क होता है। 73, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MQTT? MQTT का फुल फॉर्म मैसेज क्यू टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल होता है। हाँ, इसके बाद में पेड के हैं, चलिए ठीक है। तो आज हमने आप लोगों के साथ में 70+ वाइवा के क्वेश्चंस को डिस्कस किया है जो कि सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं आप लोगों से आपके एग्ज़ाम में। यहाँ से आप लोगों के एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा सहायता मिलने वाली है। तो आप इस सेशन को कम से कम 2 बार देख लीजिएगा ताकि जो ये क्वेश्चंस हैं ये आप लोगों के माइंड में सेट हो जाएं। और ये PDF आप लोग यहाँ पर आकर डाउनलोड कर लीजिएगा, यहीं पे आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर क्लिक करके इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आप लोगों को ये सारा का सारा कंटेंट मिलने वाला है। अगर आप लोग चाहते हो कि जो लेटेस्ट अपडेट है
वो आप लोगों को सबसे पहले मिले, तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो जाइए। सिंपली आपको मेरे नंबर पे करना है मैसेज में टाइप कनेक्ट, तो मैं आपको व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर लूँगा और लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेगी। आप में से जो भी लोग इंस्टाग्राम का यूज करते हैं, आप मेरे से इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं। सिंपली आपको टाइप करना है इंस्टाग्राम पे न्यू आइडियाज़ YT और वहाँ पे हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, हमको फॉलो कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा है तो। मिलते हैं आज शाम 7 बजे या फिर 8 बजे, जिसमें हम लोग पाइथन के 4 घंटे की महामैराथन क्लास प्रोवाइड करने वाले हैं यूट्यूब पे, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आई होप कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। क्लास आपको कैसी लगी इसके बारे में आप हमें फीडबैक दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। जय हिंद, वंदे